नमस्कार। आज की वीडियो में हम वन और उसके प्रकार को देखेंगे, फॉरेस्ट और उसके टाइप्स को। ज्योग्राफी के अंतर्गत आप और भी टॉपिक देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको वहां पर बहुत सारा वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वन यानी फॉरेस्ट है क्या। तो वृक्ष, झाड़ी तथा सख्त तने वाली लताओं के साथ बने बंद छत वाले जैविक समुदाय को वन कहते हैं। यानी कि पेड़ों के घने समूह को जंगल या वन कहा जाता है। इसमें हम क्या देखते हैं कि पौधे, झाड़ियाँ, लताएं, वृक्ष, घास, जानवर, जंतु, कीड़े मकोड़े तथा पक्षी और आदि सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। वन जो है, फॉरेस्ट, विश्व की लगभग 40% जमीन पर यह फैला हुआ है और यह पृथ्वी के बड़े भूभाग पर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में यह पेड़ जो है उगते हैं, जिसके घने समूह को हम वन कहते हैं यानी फॉरेस्ट कहते हैं। इसके प्रकार को हम देखेंगे कितने प्रकार के हैं। तो ये टोटल 5 प्रकार के हैं। पांच प्रकार में हम देखेंगे। पहला तो हमारा आ जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा आएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और तीसरा नंबर जो है शीतोष्ण सदाबहार वन। और चौथा नंबर आएगा भूमध्य सागरीय वनस्पति वन, जिसमें फल अधिक यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसके कारण विश्व का फलोद्यान के नाम से भूमध्य सागरीय वनस्पति को जाना जाता है। और 5वां नंबर आ जाएगा शंकुधारी वन। तो हम सबसे पहले देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। तो इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। ये घने वन जो है भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं, यानी कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र जो है गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ का मौसम कभी भी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ क्या होती है कि पूरी तरह नहीं झड़ पाती है। यहाँ पर वर्षा हमेशा होते रहती है और यह काफ़ी हरियाली देखने को मिलता है यहाँ पर। इसे सदाबहार वन कहते हैं। काफी घने वृक्ष की मोटी वितान के कारण क्या होता है कि दिन के समय भी सूर्य की प्रकाश जंगल यानी वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। ये काफी घना होता है, इसलिए सदाबहार वन भी कहते हैं इसको। और यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे हम। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होता है। ब्राजील का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है काफ़ी घना है, इसलिए इसे पृथ्वी के फेफड़ा कहा जाता है। उसके बाद हम इसके अंतर्गत पॉइंट्स देखेंगे कि आमतौर पर यहाँ जो है वृक्ष जो पाए जाते हैं वह रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। जो प्रसिद्ध यहाँ पर है वह है रोजवुड, आबनूस और महोगनी। विश्व का सबसे बड़ा सांप जो है एनाकोंडा के नाम से जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में ही पाए जाते हैं, यानी कि इसी वर्षावन में पाए जाते हैं। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे वन का दूसरा प्रकार, फॉरेस्ट का दूसरा टाइप्स। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसे हम देख चुके हैं। अब देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसे मानसूनी वन यानी कि मानसूनी वन कहा जाता है, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन देखा जाता है। इसके अंतर्गत हम अगला पॉइंट देखेंगे।
यहाँ पर मौसम परिवर्तन देखा जाता है और जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष जो है अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। शुष्क मौसम जब आता है तो पत्तियाँ पेड़ से गिर जाती है। इन वनों में पाए जाने वाले जो वृक्ष में हैं, काष्ठ वृक्ष में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। यह जो है, ये वृक्ष जो है फर्नीचर, यातायात और अन्य निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ये लकड़ी काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए इसका फर्नीचर और यातायात से संबंधित अन्य सामान बनाया जाता है। इन प्रदेश में आमतौर पर पाए जाने वाले जो जानवर हैं वह है बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर तथा बंदर आदि। अब तीसरा टाइप्स देखेंगे। तीसरा प्रकार, जो दूसरा प्रकार था उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन था, और तीसरा हम देखेंगे शीतोष्ण सदाबहार वन। ये वन जो है मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर इन्हें देखा जाता है, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ पर जो है बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे ढिंड और मुलायम दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर क्या होता है, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ेंगे तो ये शीतोष्ण वन मिलेंगे। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ये वन जो है उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड और पश्चिमी यूरोप के तट प्रदेश में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां जो है शुष्क मौसम में गिरा देते हैं। और यहाँ पाए जाने वाले जो पेड़ हैं बांज है, एस है, बीच आदि। और यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं हिरन, लोमड़ी, भेड़िए जैसे ये आम जानवर हैं, और फ्रीजेंट तथा मोनाल जैसी पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब चौथा टाइप्स देखेंगे, भूमध्य सागरीय वनस्पति, जो कि विश्व का फ्लो उद्यान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर फल अधिक मात्रा में उगते हैं। इसके अंतर्गत पॉइंट्स देखेंगे कि महाद्वीप के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में पाए जाते हैं। वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे कि अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेश में क्या है कि ग्रीष्म और वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती है, यानी कि यहाँ पर गर्मी और वर्षा देखने को मिलता है। भूमध्य सागरीय वृक्ष जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। इनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश के फलों की कृषि के कारण यहाँ पर फल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसे विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है। इन क्षेत्र में आमतौर पर जो है संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे फल पैदा किए जाते हैं। और अगला हम देखेंगे पांचवा नंबर, जो पांचवा टाइप्स है वो है शंकुधारी वन, शंकु के आकार का। इसके अंतर्गत हम पॉइंट्स देखेंगे। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 50 से 70 डिग्री के बीच ये उच्च अक्षांश आते हैं। इसमें भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं जिन्हें टैगा कहा जाता है। टैगा के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, टैगा किसे कहा जाता है। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ, यानी किसी ने नहीं छुआ हो, ये शुद्ध हो।
ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग जो है लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो कि अखबार का कागज जो बनता है वो उसको बनाने में काम आता है। नरम काष्ठ का उपयोग जो है माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ है। यहाँ पर सामान्यतः जो जानवर पाए जाते हैं लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे पाए जाते हैं। तो ये सारे वन के अंतर्गत हमारा पॉइंट्स था, जिसमें वन के प्रकार पूछा जाएगा तो ये 5 प्रकार आएंगे आपके। पहला आपका आ जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है शीतोष्ण सदाबहार वन, और चौथा है भूमध्य सागरीय, और 5वां है शंकुधारी वन। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगला वीडियो का जो टॉपिक रहेगा हम घास स्थल के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर वीडियो हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।